हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रतिशत की जो हमारी क्लास चल रही है, आज उसकी तीसरी क्लास है और आज हम उसमें कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा समझेंगे और इसको थोड़ा और डीप करेंगे। राइट। तो देखिए, प्रतिशत में हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिशत का मतलब होता हर बार 100 पर काउंटिंग करना, हर बार 100 पर काउंटिंग करना। या तो कोई भी वस्तु इस दुनिया में जो है, इस वर्ल्ड में एक है या फिर वो 100% है, क्योंकि 100% का मतलब ही क्या है। देखो, 100% 100% का मतलब है एक, 100% का मतलब है एक। या फिर ये मान लीजिए कि एक बराबर किसके है, 100% के। एक बराबर किसके है, 100% के। क्योंकि जब हम ये जो प्रतिशत का जो सिंबल है इसको हटाएंगे तो 100/100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 1। यहां तक क्लियर हुआ। तो देखिए, ये प्रतिशत है, यानी हर बार 100 पर काउंटिंग होगी। प्रतिशत ये होगा, शत का मतलब 100, राइट। और प्रति हर बार, तो देखिए हर बार जो है 100 पर काउंटिंग होगी, राइट। तो वैसे ही जब हम किसी भी संख्या की परसेंटेज निकालते हैं, किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं, तो उसी के लिए बोला जाता है कि वह उस संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि। देखो, प्रतिशत में वृद्धि, इसका मतलब क्या है। प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि प्रतिशत में वृद्धि का वाकई मीनिंग क्या है। देखिए, जैसे कि आपने अक्सर ये काम करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि किसी भी संख्या को 10% बढ़ा दो, तो आप सीधा क्या करते हैं, उसको 110 लिख देते हैं, 110 लिख देते हैं, ये करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि हमने 110 लिखा क्यों। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक नंबर है। देखिए, हम इसको सबसे पहले इसको समझेंगे कि 110 कहां से आया। देखिए, मान लीजिए कोई भी आपके पास नंबर है जिसकी वैल्यू है 100, यानी 100 है। तो देखिए, और यदि हम इसको 10% बढ़ा दें, इसी नंबर को हम 10% बढ़ा दें, तो हम उसमें क्या करते हैं। देखिए, जो 110 आया वो समझेंगे हम कैसा आया। उसको हम क्या करते हैं कि 100 प्लस में 100 का 10%, 100 प्लस में 100 का 10%, राइट। अब देखिए, ये जो 100 है, ये ऑलरेडी हमारे पास था, ये ऑलरेडी हमारे पास था। मान के चलिए, जिससे आपको बोल दिया जाए कि भाई 10 रुपये ऐड कर दो, 10 रुपये ऐड कर दो, तो आप ये जरूर पूछेंगे कि किस में ऐड करें, मतलब किस नंबर में ऐड करें, आप ये जरूर पूछेंगे। ऐसे तो नहीं है कि आप हवाबाजी में पूछ लेंगे कि भाई 10 रुपये ऐड कर दो। किसी चीज में तो कोई तो वैल्यू होगी जिसमें आप ऐड करेंगे। मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि 10 रुपये ऐड कर दो, किस में, ठीक है, 60 रुपये में ऐड कर दो, 60 रुपये में। तो आप 60 रुपये में 10 रुपये ऐड करेंगे, तब जो रिजल्ट बनेगा वो 70 बनेगा, ठीक। तो वैसे ही क्या होगा कि जो हम 10% बढ़ा रहे हैं, जो हम 10% बढ़ा रहे हैं, वो भी तो हम किसी चीज में बढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही क्या है कि ये जो 10% बढ़ाया है, 100 तो हमने पहले ले लिया, क्योंकि ये जो एग्जांपल अभी अभी हमने समझाया, 100 हमारे पास हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो 10% बढ़ा रहे हैं वो 100 में बढ़ा रहे हैं। तो 100 तो ये है जो हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस में 100 का 10%, 100 का 10%। तो इसको हम यहां से सोल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, राइट। देखिए, 100 प्लस में 100 का 10%, तो ये हो जाएगा 100 प्लस में 10, 100 प्लस में 10, तो ये हो जाएगा बराबर का 110।
ये हो जाएगा, जो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 10% बढ़ाने पर 110 होगा। उसका कारण यही है कि 100 प्लस में 100 का 10% यानी 110 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। मान के चलिए यहां पर तो आपने यहां पर क्या किया, आपने एज्यूम कर लिया कि नंबर है, कि कोई संख्या है, कोई संख्या है। यहां पर तो आपने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, एक नंबर है, ये नंबर है, ये एक संख्या है। लेकिन यदि इसके स्थान पर एक वेरिएबल आ जाए तब आप क्या करेंगे? यदि वेरिएबल होगा तब हम देखिए कैसे सोल्व करेंगे उसको। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि भाई x में वृद्धि कर दो, x में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, ये बोल दिया x में 10% की वृद्धि कर दो। तो देखिए क्या करेंगे हम, x प्लस में x का 10%, x प्लस में x का 10%, ये होगा भाई। ठीक है, वहां पर नंबर था इसलिए आपने उसको 110 लिख दिया, लेकिन आप x को नहीं लिख सकते, तो उसमें उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस में x का 10%। यानी ये जो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे x प्लस में, ये 1 0 से 1 0 कटेगी, तो यहां पर होगा x गुना में 0.1, x प्लस में x गुना में 0.1। यहां से आप कॉमन भी ले सकते हैं, ये बनेगा भाई। ठीक है, ये प्रतिशत का चिन्ह आएगा, क्योंकि जब हम 100 में 10% की वृद्धि करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 प्लस में 100 का 10%, 100 प्लस में 100 का 10%, ये लिखते हैं। तो ये जो अपने आप में क्या हो जाती है, वो अपने आप की 110% हो जाती है, वो अपने आप में 110% हो जाती है, क्योंकि 10% बढ़ा दिया, 100% तो वो ऑलरेडी थी। तो देखिए वैसे ही ये जो रिजल्ट बनेगा हमारा वो ये होगा कि x प्लस में x गुना में 0.1%। ठीक है, तो ये होती है प्रतिशत में वृद्धि, ये होती है भाई प्रतिशत में वृद्धि। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत में वृद्धि होती है ये। अब यदि हम नंबर की बात करें, जैसा कि मान लिया आपसे कह दिया जाए कि किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, ये है। ठीक है, तो परिणाम जो होगा हमारा वो संख्या ऑलरेडी हमने क्या मान लिया, 100। तो देखिए 100 प्लस में 100 का 25%, 100 प्लस में 100 का 25%, तो हम क्या करेंगे, 100 से 100 को काटेंगे और ये हो जाएगा टोटल 125। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है, ऐसा किया। दूसरा क्या है कि हम क्या करते हैं, 100 प्लस में हम क्या करते हैं, 100 गुना में 125 बटे में 100, 100 गुना में 125 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो हमारा ये हुआ 125। आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप का जितनी संख्या हमारे पास पहले से दे रखी है उसी में हमें उसी संख्या का जितना % बोला गया उतना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इस संख्या में इसी का यानी 100 में 100 का 25% बढ़ा दिया, तब वो जाकर क्या हुई, अपने आप की 125% हो गई। ठीक है, अपने आप में 125% हो गई। तो ये है, जैसे कि बोल दिया जाए कि यदि 60 को, ये लिखा हुआ, यदि 60 को 15% बढ़ा दिया जाए, 15% बढ़ा दिया जाए, ये है, तो क्या होगा, 60 को 15%, तो 60 प्लस में 60 का 15%, ये करते हैं हम,
ठीक है, तो यहाँ से जो होगा यहाँ से भाई क्या होगा, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार और 20 से काटेंगे 3 बार। ठीक है भाई, तो 3 × 9 यानी 60 प्लस में 9 बराबर के 69 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो यदि 60 को 15% बढ़ा दिया जाए तो जो रिजल्ट होगा 60 प्लस में 60 का 15% होगा। वैसे ही यदि हम इसको ऐसे कर दें कि 60 गुना में 115 बटे में 100, ठीक है, तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100 और 5 से इसको काटेंगे 23 बार, तो ये होगा 23 गुना में 3 बराबर के 69। ठीक है, तो वो संख्या अपने आप का गुने हो जाती है। देखो जैसे कि यहां पर हमने बोल दिया कि n को 35% बढ़ा दो, n को 35% बढ़ा दो, तो हम क्या लिखेंगे, n गुना में 135 बटे में 100, क्योंकि हमने क्या लिखा अभी 60 को, अभी हमने क्या लिखा, 60 को 115 बटे में 100 लिखा, ये लिखा। वैसे हमने n को क्या लिखा, 135 बटे में 100। ठीक, तो इसको सोल्व करने के बाद में हम क्या करेंगे, n गुना में 1.35, यानी वो संख्या n का 1.35 गुणी हो गई। जो संख्या थी n जो थी, ठीक है, n जो थी वो अपने आप का 1.35 गुना हो गई। देख लो आप, नहीं तो n गुना में 135 बटे में 100, सोल्व करने के बाद में n गुना में 1.35 ये होता है। तो ये प्रतिशत में वृद्धि है कि कोई भी नंबर है उसको प्रतिशत में बढ़ाना कैसे है, राइट। तो ये आपकी समझ में आया होगा। तो ये प्रतिशत में वृद्धि है। अब हम प्रतिशत में वृद्धि के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखो एक क्वेश्चन लेंगे हम इसके ऊपर, देखिए कैसे। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करना। यदि कोई संख्या 64 से 80 हो जाती है तो प्रतिशत में वृद्धि बताओ। प्रतिशत में वृद्धि बताओ। देखिए अभी तक हमने समझा था कि प्रतिशत में वृद्धि होती क्या है। अब हम समझेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट, कैसे पता करें वृद्धि प्रतिशत की कितनी वृद्धि हुई है प्रतिशत में। देखिए अब 64 से 80 हो गई, ठीक है। तो देखिए ये जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, 16, यानी 16 बढ़ गई। अब सबसे बड़ी बात है बेस वैल्यू, हम किस पे काउंटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो 16 बढ़ी है, वो जो बढ़ी है वो 64 पे बढ़ी है, यानी 64 से 80 हो गई। और जो प्रतिशत में वृद्धि बतानी है 16 बढ़ी है, और बढ़ी कितने पर है, बेस वैल्यू जो होगी, बेस वैल्यू ये होगी बेस वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू होगी प्रारंभिक वैल्यू। इससे हो गई 80 और बढ़ी कितनी है 16, और कितने पर 64 पर। तो 16 अपॉन में 64 गुना में 100 देखिए 16 चौका 64, 4 से 25 बार, ठीक है, 4 से 25 बार, तो ये हो जाएगा 25%। 25% की क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि। आप इस क्वेश्चन को यहां से प्रूव करके भी देख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे कि वो कह रहा 25% की वृद्धि। तो देखिए यदि 64 है उसे हम 25% बढ़ा दें 64 को, तो हम क्या करेंगे, 64 गुना में 125 अपॉन में 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 से 16 बार, 16 पंजे 80।
ये लीजिए, यानी 64 को 25% बढ़ाने पर संख्या 80 हो जाएगी, ये होगा। तो ये होता है प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करना। ठीक है, आज आपको पता चला होगा कि ये 100 में 10% जोड़ने पर 110 कैसे हो जाती है। ठीक है, तो ये है, हम चलते हैं प्रतिशत में कमी। प्रतिशत में कमी पर देखिए, प्रतिशत में कमी। अब हम प्रतिशत में कमी पर जाएंगे। प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में कमी। तो देखिए, जैसे प्रतिशत में कमी है और हमने प्रतिशत में वृद्धि सीखा था, वैसे हम इसको करेंगे। जैसे कि किसी संख्या को 10% घटा दिया जाए, किसी संख्या को 10% घटाने पर परिणाम, किसी संख्या को 10% घटाने पर परिणाम। तो देखिए, आपने संख्या मान ली 100, ठीक, आपने संख्या मान ली 100 और घटाएंगे तो 100 में से घटाएंगे और प्रतिशत में घटाएंगे, तो 100 माइनस 100 का 10%, 100 माइनस 100 का 10%, तो ये होगा 100 से 100 कैंसिल होगा और 100 माइनस 10 बराबर के 90, यानी अपने आप में 90% रह गई, वो संख्या घटकर अपने आप में 90% रह गई। ठीक, देखिए जैसे कि हम बोल दें कि 60 को 10% घटा दिया जाए, 60 को 10% घटा दो, तो देखिए 60 को जब हम 10% घटाएंगे तो 60 गुना में अपने आप की 90% रह जाएगी, अपने आप की 90% रह जाएगी। तो या तो आप ऐसे कीजिए कि 60 माइनस 60 का 10%, या तो आप ऐसे करेंगे, या फिर इस 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 60 माइनस 6 बराबर के 54, या फिर आप करेंगे 60 गुना में 90 बटे में 100, क्योंकि अपने आप का क्या रह गई है, 90% रह गई। तो 60 गुना में 90 बटे में 100, तो 60 गुना में 90 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और आंसर आएगा 54। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। तो ये है प्रतिशत में कमी, ये है प्रतिशत में कमी। अब देखिए प्रतिशत में कमी ज्ञात करना, अभी हमने सीखा कि प्रतिशत में कमी होती क्या है। अब हम प्रतिशत में कमी ज्ञात करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में प्रतिशत में कमी होती कैसे। देखिए बहुत ही सिंपल लेंगे हम, देखो कोई संख्या 80 से घटकर 80 से 64 हो जाती है, 80 से 64 हो जाती है, तो प्रतिशत में कमी बतानी है। प्रतिशत में कमी ज्ञात करो। प्रतिशत में कमी ज्ञात करो, तो देखिए 80 से कितनी हो गई, 64, ठीक है। तो कितनी कमी हुई, 16 की, कितने की कमी हुई, 16 की, -16, ठीक है भाई, 16 की कमी हो गई। और कितने पर हो गई, कितने पर। देखिए जब भी कमी की बात करेगा तो हमेशा जो बटे में वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, जब कम की बात करेगा तो बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, जब अधिक की बात करेगा तो छोटी वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। तो देखिए 16/80 गुना में 100, 16 पंजे 80, ठीक है, और 5 से 20 बार, यानी 20%। देखिए
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 का 20% निकाल लो चाहे तो। देखो 80 का 20%, 20 अट्ठे 160 यानी 16 घटेंगे, 80 में से 16 घटेंगे तभी तो 64 आएंगे, राइट। तो देखिए 80 में से 16 घटे तो 64 आया, और जो 16 है वो 80 का 20% ही तो है, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, तो ये प्रतिशत में कमी ज्ञात की हमने। देखो यदि कोई धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने के बजाय 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ये है भाई। तो प्रतिशत में कमी बतानी है भाई, प्रतिशत में कमी। तो देखिए 30 की स्पीड से चल रहा था और कितनी होगी चाल, 25, कितनी होगी 25, तो 5 की कमी हुई और कितने पर हुई, 5/30 गुना में 100, 5 छंग 30, 100/6 यानी 200 काटेंगे 50/3, तो यहां पर आएगा 16 सही 2/3% कमी, ये इसका आंसर होगा, यानी 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो प्रतिशत में कमी ज्ञात करना ये हमने सीखा आज। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू की। फ्रैक्शन वैल्यू की देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना ये होगा। तो देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, तो देखिए यहां पर कीवर्ड्स हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, और यहां पर लिखेंगे प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे भाई, 100 से भाग करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे। ठीक है भाई, लिख देते हैं हम। अब देखिए हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, राइट। तो देखिए सबसे शुरू में हम लिखेंगे यहां पर 100%, तो हम लिखेंगे यहां पर 1। देखिए कैसे हुआ, हम लिखेंगे 100 अपॉन में, देखिए प्रतिशत हटाने के लिए यहां से प्रतिशत का सिंबल हटाया और नीचे हमने 100 लिखा। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो देखिए ये जो होगा वो होगा 1। ठीक, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, 100% की जो वैल्यू बनी वो होगी 1। अब हम नीचे से शुरुआत करेंगे। देखिए 5%
5%। जो 5% होगा वो देखिए 5% को लिखेंगे हम 5/100 यानी 1/20। तो 5% को लिखेंगे हम 1/20। 10% को लिखेंगे हम 10%, 1/10। 10/100 बराबर के 1/10। और 15%, 15/100, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, यानी 3/20। और 20% को लिखेंगे हम 1/4 और 1/5। और 25% को लिखेंगे हम 1/4। अब देखिए यहां से हम एक चीज और सीखेंगे। देखिए कैसे, देखिए प्लीज ध्यान से सुनिए। यहां पे लिखेंगे हम 35%। 35%। तो देखिए 35/100, 5 से 7 बार और 5 से 20 बार, यानी 35% की जो वैल्यू आई वो आई 7/20। तो यहां से हम एक खेल खेलना शुरू करेंगे और वो खेल होगा, देखिए कैसे, वो खेल होगा परसेंट। ये देखिए 35% बराबर 7/20 लिखा हुआ है। तो हमेशा आपको क्या करना, जो नीचे वाली संख्या होगी उसी का परसेंट क्या होगा, ऊपर वाली संख्या। नीचे वाली संख्या का परसेंट ऊपर वाली संख्या होगी। देखो कैसे, ये 20 है, यहां पर 20 लिखा हुआ है। तो देखिए 20 का ही 35% कितना होगा, 7। यानी जो नीचे वाली संख्या होगी वही हमारी वास्तविक संख्या होगी, मतलब एक्चुअल में संख्या वही होगी। देखिए उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है जाकर, लेकिन बनेगी यही जाकर। देखिए कैसे, यानी जो हमें नीचे वाली जो संख्या है वही हमें क्या मान लेनी है, अपनी इनिशियल वैल्यू, यानी प्रारंभिक वैल्यू जो होगी हमारी वो नीचे वाली संख्या होगी। यानी जो हर होगा हमारा उसी का क्या है, उसी का देखिए 20 का 35%, 20 का 35%, 20 पंजे 100 और 5 से 7 बार, 5 से 7 बार। तो आपने ये नहीं देखा कि 20 का 35% ही 7 के बराबर है, 20 का 35% ही 7 के बराबर है। वैसे ही 12.5%, देखो वैसे ही 12.5%, देखिए मिटा देता हूं इसे यहां से। वैसे ही 12.5%, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/8, 1/8। तो देखिए 8 का 12.5% क्या होगा, 1 होगा। 8 का 12.5% क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि आप सीधा सीधा भी देख सकते हैं, यदि 8 का 12.5% निकाला जाए, 12.5% निकाला जाए तो 1 आएगा। देखिए कैसे, 12×8 = 96, 0.96, ठीक। और 5×8 = 40, उन्हें ऐड कर दो 0.96 में, तो 1 आ जाएगा। चाहे तो आप सोल्व करके देख लीजिए। ये देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक। 8 पंजे 40, बटे में चल रहा भाई, 5 से 5 खत्म, यानी कि 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ जो नीचे वाली संख्या होगी उसी का प्रतिशत ऊपर वाली संख्या होगी। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, चाहे आप किसी को भी करके देख लीजिए। यानी 20 का 5% 1, 10 का 10% 1, 20 का 15% 3, 20 का 15% 3 होगा, 5 का 20% 1 होगा, 4 का 25% 1 होगा, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो ये होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ऐसे बदली जाती है, ठीक है।
तो आप इन पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए यदि मैं लिखूं 37.5%, ठीक, तो आप ये नहीं देख रहे कि ये इसका 3 गुना है, ये 12.5% का कितना है, 3 गुना है, 37.5%, यानी आंसर जो आएगा हमारा 3/8, क्योंकि इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, 1/8 का भी मैं 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो 3/8 आएगा। और 8 का 37.5% क्या होगा, 3 होगा, चाहे तो आप करके देख लीजिए। 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, ठीक है, आप इनको ऐड करते हुए चले जाइए, वैसे ही सवाल होते हुए चले जाएंगे। तो ये होता है प्रतिशत का खेल, ठीक है भाई। थोड़ा और बढ़ाएं, एक बार देख लें कितना लंबा हो गया सेशन। देखिए थोड़ा और करते हैं एक बार, या इतने रहने दें, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, कल बढ़ते हैं हम इससे आगे, ठीक है भाई। ये होगा, तो हम मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, और वो होगी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, जो क्लास नंबर होगी 3। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।